एजुकेशन, साथ में पब्लिक हेल्थ और आयुष। ठीक है। और इसी प्रकार से सरपंचों की भी बैठक हुई है। 40 गांव के सरपंच बुलाए थे। वहाँ पर कुछ विकास के काम जो लगातार पिछले दिनों में मैं देख रेख कर रहा हूँ कि जो जरूरी काम है गाँव के, ऐसे उन कामों की एक एक गांव के एक एक काम की चर्चा मैं करता हूँ हमेशा। जो अधूरे काम है उसको कितना पूरा कर लिया, क्या क्या कठिनाई उनको आ रही है, कि ज़मीन की कठिनाई आ रही है तो ज़मीन की व्यवस्था कैसे की जाएगी, बजट की कमी है तो बजट को कहाँ से पूरा किया जाएगा, गांव की बजट को कहीं कमी ना आए, जहाँ कहीं कठिनाई है, नया वर्ष शुरू हुआ है, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए बहुत से रास्ते हैं। चाहे उसमें राज्य की ओर से, प्रदेश की ओर से SFC दिया जाता है, केंद्र की ओर से CFC है, हमारा अपना जो सांसद निधि होती है उसमें से भी, और सहयोग से यहाँ 2 सांसद हैं हमारे, संजय भाटिया जी भी यहाँ राज्यसभा के सांसद हो गए हैं, तो दोनों सांसदों का जो राज्यसभा का जो सांसद निधि है उसमें से भी गाँव की सबकी अपनी अपनी आमदनी होती है, उसको कैसे बढ़ाया जाए ताकि विकास के कामों को कमी ना आए। अब सब लोग संतुष्ट होकर गए हैं और ऐसे सब काम इन 40 गाँव के अंदर लगभग 70-80% काम पूरे हो चुके हैं। इसके बाद अब अगली बार जब आएंगे तो और अतिरिक्त गांव जो हैं उनको भी ढूंढ किया जाएगा, ताकि करनाल जिले की 395 जो पंचायतें हैं, इन सब पंचायतों में सारे काम हम बड़े कार्यकाल में पूरा करा सकें। ये मुख्य रूप से इसका विषय है। पश्चिम बंगाल में सर जो इलेक्शन हुआ है, एग्जेक्टिव पोल बीजेपी की सरकार बता रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल का जो विषय है वो आपके जिम्मे है, आपने उसको बताया है तो हम उसकी सराहना करते हैं, आपको बधाई देते हैं, बधाई स्वीकार भी करते हैं। और मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल आया है उसी अनुसार जो 4 तारीख को रिजल्ट उसके अनुसार आएंगे और मिठाई खिलाएंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है पंचकुला जो प्लाट आवंटन मामला है उसके अंदर CBI कोर्ट में। ये जिस प्रकार के लोग हैं उनका पूरा इतिहास इसी प्रकार के कारनामों से भरा है, और ये जो घोटाले लगातार पहले भी निकलते थे, अब भी लगातार निकल रहे हैं। हम तो इतना ही कहेंगे कि किसी भी प्रकार की किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, और उसके अंदर जो भी छानबीन में सामने आएगा कोर्ट्स ने निर्णय करना है। हम तो कोर्ट में यानी एक प्रकार से जो पुलिस के द्वारा या किसी एजेंसी के द्वारा चार्जशीट ली जाती है, कोर्ट उसका निर्णय करेगा, जो जैसा किया होगा वैसा भुगतेगा। नफे सिंह राठी की वाइफ सामने आई है सर। वो आज बढ़ चुके हैं, लेकिन अब क्या डोमेस्टिक जो गैस सिलेंडर है उनके भी और पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? देखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता है दुनिया में, यानी एक जो ईरान और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके अंदर पेट्रोलियम पदार्थ और गैस के पदार्थ इसकी एक कठिनाई लगातार बनी हुई थी। अभी थोड़ा सा तो ठीक हुआ है, लेकिन फिर भी चूँकि कमर्शियल चीज़ें हैं, जितनी कॉस्ट जिस चीज़ की पड़ती है उस कॉस्ट के हिसाब से ही उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जब कम होता है तो कम भी हो जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ कई बार बढ़े भी हैं, कई बार कम भी हुए हैं। तो ये मार्केट की चीज़ें हैं, मार्केट के हिसाब से चलती हैं, उसी हिसाब से जो भी निर्णय होगा सबको पता लगेगा। नफे सिंह राठी की वाइफ सामने आई है। नफे सिंह राठी जिनकी हत्या हुई थी उनकी वाइफ सामने आई है। बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया और CBI ने अभी तक पूरी जांच नहीं की है, ऐसे वो आरोप लगा रही हैं। देखिए, दोनों बातें वो अपने आप ही कह रहे हैं कि CBI ने जांच नहीं की है। जब CBI की जांच अभी मतलब दबाव बनाया गया है। नहीं, कोई दबाव अगर वो बनाते हो तो अलग बात है। सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। CBI जो है अपने स्वतंत्र रूप से सारी जांच कर रही है, और जांच करने के बाद जिसका भी कोई विषय आएगा कोर्ट उस पर फैसला करेंगे। सर, सोनीपत के अंदर फर्जी एनकाउंटर हुआ है अभी। सेशन बुला रही है और ये दिखाने की कोशिश है कि उनके सभी विधायक जो है एकजुट हैं, जो हालिया में जो 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए, इसमें क्या कहें? देखिए, उनको ये शंका अगर हुई है जिस कारण से उन्होंने सांसद बुलाए हैं एक साथ, उसका कोई कारण उनको ध्यान में आया होगा तो वो बता सकेंगे उनको शंका क्यों हुई है। अगर अपने ही घर की बात को वो एक सत्र बुला करके और सिद्ध करना चाहते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी होगी तभी तो, इसलिए वो विषय वही बताएंगे कि उन्होंने उनको क्यों सत्र बुलाना पड़ा। सर, दुष्यंत चौटाला ने महापंचायत बुलाई छात्रों की, उसके बाद समर्थन मांग रहे हैं, जो पूरा प्रकरण सामने आया आपकी नॉलेज में होगा।
नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बाकी उनका अपना एक तरीका रहता है राजनीति करने का, और बहुत हल्के लेवल पर जो राजनीति वो करते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण जिस प्रकार का किया है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक कन्फ्लिक्ट पैदा करना है। मैंने तो एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर वो एक वाइस चांसलर के ऑफिस में ज़बरदस्ती घुस रहे हैं। ये तरीका काम करने का नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से चाहे विद्यार्थियों में करें, चाहे जनता में करें, चाहे कहीं भी करें, ऐसा लोकतंत्र के तरीके से काम करने का अधिकार सबको है। आपके सांसदों को मेले के अमरूद बता दिया है भगवंत मान ने। बहुत सारी जगहों का लोगों को एक आस है कि जल्द ही जो सड़कें हैं वो ठीक हो सब जाएंगी। सड़कें ठीक हैं। आज 10-12 साल पहले की कहानी देखो, जब यहाँ वर्षा आती थी और क्या क्या होता था। आज कम से कम वो सारी स्थितियों से करनाल शहर उभर चुका है। फिर भी चलते काम में छोटी मोटी कमी है तो उसको एडमिशन ठीक। जो नए सांसद शामिल हुए हैं उन्हें मेले के अमरूद बता रहे हैं भगवंत मान। ये विषय पंजाब का है, उसमें मेरा लेना देना नहीं है। आपके सांसद तो हैं नहीं, सर। सांसद तो राज्यसभा के हैं, और राज्यसभा के सांसद हमारे संजय भाटिया नए गए हैं, इनको पता होगा क्या कर रहे हैं। सर सोनीपत में गोली चली है स्टूडेंट्स के ऊपर।